संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस चौकी को लेकर कहा है कि यह वक्फ की जमीन पर बन रही है। अब संभल के डीएम की ओर से जवाब आया है कि पुलिस चौकी कानून संगत तरीके से बन रही है। सवाल है, संभल में आग लगाने की क्या फिर से साजिश रची जा रही है? ओबीसी तो पागल हो गया है। वो तो सब जगह कहता है कि हमारी बनी है। और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। उनकी मानसिकता इतनी गिर गई है। मगर ये कौन सी संभल की पॉलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं। संभल रहा है तो साजिशों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। संभल में कानून व्यवस्था की पुख्तगी कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है। संभल के जिस जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया, अब उसी शाही जामा मस्जिद के पास योगी फौज की सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है। जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस निर्माण को वक्फ की जमीन पर कब्जा बताते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला है। ओवैसी ने दावा किया है कि सरकार मुस्लिमों के धार्मिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। वक्फ की जमीनों को निशाना बनाकर हमारी आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। संभल की मस्जिद का हिस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है। 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मार कर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पॉलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी को संभल की पुलिस चौकी से क्या लेना देना है, लेकिन विवाद शांत करने की जगह उन्होंने विवाद वाली आग में घी डाल दिया है। अब प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने आए संतों के दिल में वक्फ बोर्ड के खिलाफ आग धधक रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी संतों के निशाने पर आ गए हैं। ओबीसी तो पागल हो गया है। वो तो सब जगह कहता है कि हमारी बनी है। उससे कहने से क्या हो जाएगा? वक्फ बोर्ड अभी कल पैदा हुआ, कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में आया। सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, आधे ना आधे। वक्फ बोर्ड तो हमारे 1000 साल पुराने मठ हैं, उन पे भी दावा ठोकता है कि ये भी हमारे हैं। तो क्या हो जाएंगे उसके? ये सब बकवास है। संतों का आरोप है कि वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने की साजिश चल रही है। वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। संतों ने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड कांग्रेस की गलती है जो देश आज तक भुगत रहा है। संभल का प्रशासन ओवैसी के आरोपों को पहले ही नकार चुका है। उनकी मानसिकता इतनी गिर गई है कि आज वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। वो तो हर चीज़ पे अपना दावा ठोक रहे हैं। वो तो कल यहाँ भी अपना दावा ठोकने लगेगा ये कुंभ नगरी भी हमारी है। तो क्या उनकी हो जाएगी क्या? ये तो आज इनका इतिहास है। अपना इतिहास में हमारा इतिहास देख लो तो हमारे इतिहास में इन्हें चुरा के ही सब कुछ इन्होंने किया है। और पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर होने के दावे को संभल के डीएम ने फर्जी करार दिया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उनका हमने परीक्षण किया है, जांच की है। तो प्रारंभिक रूप से कोई भी प्रभावी और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं और जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी अनरजिस्टर्ड हैं, असत्यापित हैं। तो वर्तमान में
जांच आगे भी कराई जा रही है। यदि कोई दस्तावेज लेके आता है उनका भी स्वागत है। आज सत्यव्रत पुलिस चौकी का लिंटर डाला गया। चौकी कुछ दिनों में ही बनकर तैयार हो जाएगी। ये जरूरी है क्योंकि जिस तरह से संभल में हिंसा भड़की, पथराव हुआ, आगजनी हुई, उसके बाद सुरक्षा चौकस करनी ही थी। पुलिस एक्शन में है। जामा मस्जिद के सामने की जमीन को वैसी सियासी जंग का नया अखाड़ा बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन जिस सांप्रदायिक आग को फिर से हवा देने की कोशिश हो रही है उस पर योगी फोर्स ने पुलिस चौकी बनाकर पानी डाल दिया है। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा और संभल से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।